आप लोग वोट देते हैं? कौन कौन है यहाँ पे जो नहीं देते हैं? कौन कौन नहीं देते हैं आलस्य के मारे? सभी देते हो? आप लोगों को अपने मित्रजनों और प्रियजनों को वोट डालने की प्रेरणा जरूर देनी चाहिए, बहुत अनिवार्य आवश्यक। आप वोट नहीं डालकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आप वोट नहीं डालते हैं पर जो प्रतिपक्षी है वे तो अपने नाम से तो वोट डालते ही हैं, 10 जगह नामांकन करवाए हुए हैं और 10 जगह वोट डाल दे रहे हैं, और आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर हम लोग जिन्हें चाहते हैं कि वे सशक्त हो, मजबूत हो, हमारा देश सही दिशा की ओर बढ़े, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। और वोट नहीं डालना देशद्रोह है और देश के प्रति गद्दारी है। वोट नहीं डालना अपने धर्म के प्रति क्या है? ये भी धर्मद्रोह ही है। आप सब रहते हुए भी भारत में खाते हो, भारत में जन्म लेते हो, भारत में जीवन जीते हो, भारत में ही मर जाते हो, भारत की ही मिट्टी में शरीर का अंतिम समाहितता होती है, सब कुछ भारत का ले रहे हो, तुम खाना यहीं का खाते हो, पानी यहीं का पीते हो, फल फ्रूट भी यहीं का खाते हो, हवा में सांस भारत की हवा में ले रहे हो और वोट नहीं डाला। और एक और बात है जिसको आप लोग गौर करोगे तो देखोगे कि जितनी नेगेटिव शक्तियाँ संगठित होती है उतनी पॉजिटिव नहीं हो पाती है। ऐसा आप लोग देखे हो? आप देखो, यदि आप यहाँ से गुजर रहे हो, अपने घर की ओर जा रहे हो, रास्ते में कोई दुष्ट किसी को पीट रहा हो और बुरी तरह से पीट रहा हो, 2-4 बच्चे हों और वो किसी को पीट रहे हों, द्वेष है, दुश्मनी है, कोई भी कारण हो, ऐसा लग रहा है कि वे जान ले लेगा, वो चारों बच्चे उस व्यक्ति का जान ले लेगा। भीड़ देखने वाले 50-100 जमा हो गए, सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं और वो 4 बच्चे उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिए हैं। इसका कारण क्या है कि सच्चाई हारती है और असत्य जीतता है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि सच्चाई में एकजुटता नहीं हो पा रही है। यदि 100 आदमी जो मूक दर्शक बन के उसको देख रहे हैं, 100 एक साथ उन 4 बच्चों पर टूट पड़े और उसको दबोच ले, ठीक है कि हथियार हो उसके पास, कोई पिस्टल हो तो बात अलग है, उस समय भी दिमाग को तेज रखना चाहिए, वो अलग बात है। पर यदि 300 व्यक्ति एक साथ 4 बच्चों को कंट्रोल करना चाहे तो नहीं करेगा, कर लेगा, लेकिन क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि संगठन नहीं है। अच्छाई अगर हारती है तो इसका कारण है कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम तो सत्य हैं और साच को आँच नहीं, है ना, हम तो सत्य हैं। तो कोई दुष्ट यदि किसी के हमारे साथ ही दुष्टता करता है तो हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। छोड़ो, हमारे देश में मुगल लोग घुसे, छोड़ देते हैं ना, क्या छोड़ो, हमारे घर में थोड़ी सब परेशानी है। या अंग्रेज लोग घुसे,
तो हम लोगों ने संगठित होकर उसका विरोध नहीं किया। वैसे ही ये भी है, हम लोग जब जो थोड़े समझदार है, जो बुद्धिजीवी हैं, जिसे अपने देश से प्रेम है, जिसे अपनी संस्कृति से प्रेम है, जिसे अपनी आस्था से प्रेम है, वे तो मौन होके चुपचाप होके घर में बैठ जाते हैं। जिसे देश के प्रति उतना अथवा देश की संस्कृति, देश की आस्था से उतना लगाव नहीं है, वे पूरी तरह से संगठित होते हैं ना। तो फिर क्या होता है कि इन देशद्रोहियों के कारण देश पर नेगेटिव नकारात्मकता हावी हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोला हमने? ये गुरु माँ उदाहरण क्यों दिया? संगठन का अभाव के लिए। हिंदुओं में है कि संगठन का अभाव है। जैसे उदाहरण दिए, मुगल आए तो भी वे चुप रहे, अति मूल बात ये सब लंबी चौड़ी कथा इसीलिए की गई कि हम लोग को वोट अवश्य देना चाहिए। हमारा देश के प्रति जो कर्तव्य है, जब हम सब कर्तव्य कर सकते हैं, सब कर्तव्य कर सकते हैं, तो देश के प्रति कर्तव्य क्यों नहीं? क्या देश हमारा पराया है? देश वक्त यदि वोट नहीं डालेंगे तो फिर किसको अवसर मिलेगा देश पर कब्जा करने का? नकारात्मक लोगों को। तो इसका दोष किसको लगेगा? क्या हम लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक नहीं है? क्यों नहीं देश के प्रति भक्ति होगी? दुनिया भर में हम लोग मोह और आसक्ति से भरे हुए हैं, तो देश के प्रति मोह क्यों नहीं? देश के प्रति आसक्ति क्यों नहीं? देश के प्रति हम क्यों नहीं सोचे? अपने आस्था के प्रति हम क्यों नहीं सोचे? आप लोग के बेटे का विवाह हो तो कार्ड वाट तो बांटते होंगे ना? कैसे कार्ड बांटते हो? और यदि दूर रहता हो कोई रिश्तेदार, और आज के समय में व्हाट्सएप करते हैं, फिर उसे बात कर लेते हैं कि जरूर आइएगा, होता है ना? तो बेटे के प्रति कर्तव्य है, तो क्या चुनाव के प्रति कर्तव्य नहीं? क्यों ना हम अपने मित्रों को भी प्रेरित करें कि आप वोट अवश्य डालिए, सही कैंडिडेट को चुनकर डालिए, जिससे देश का भला हो, जिससे हमारे देश की आस्था का भला हो, उसे वोट डालिए। नहीं बोल सकते हैं? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल मिलते हैं। और गीता का प्रचार की चर्चा हम लोग को चल रहा है, तो इसे पहले वोट हो जाने देते हैं, ठीक है? 2 दिन तक के लिए हम लोग को इस कार्य को स्थगित करना चाहिए और पहले वोट हो जाने देते हैं, तो वातावरण में थोड़ी शांति आ जाएगी, है ना? जब शांति आएगी तो फिर हम लोग उस कार्य को करने का कर्तव्य में जुटेंगे, है ना? आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? सेना देने वाले लोगों से सीखो। उनके मन में जिज्ञासा हुई तो वे ऐसा तत्काल ही पूछ लिए। मतलब आप लोगों में जिज्ञासा नहीं होती है? क्योंकि ना समझने में भले जो हो, आप लोग इतना दिन से सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक
ज़्यादातर प्रश्नों का समाधान स्वतः ही अंदर हो जाती है कि उस दिन सत्संग में ये सुना गया था, उस दिन इसका ऐसे सुना गया था, तो कोई बात नहीं, ठीक, बहुत अच्छा है। आप सब भी वोट दीजिए और अपने मित्रगणों और परिचितों को भी वोट देने का प्रेरणा दीजिए। आपके घर में ऐसा कोई ना हो जो कि वोट ना दे। जो गिरडी में है तो उन्हें वोट अवश्य ही देना चाहिए। एक वोट को भी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ये भी धर्म का ही हिस्सा है। आप लोग को लग रहा है?